हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, सर्दी अपने उरूज पर है। गर्म कपड़े, चाय, कॉफी, सूप, हीटर, हम सब इनके जरिए खुद को सर्दी से बचा रहे हैं। लेकिन आप इमेजिन करें कि अगर हमारी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ में ढक जाए तो क्या होगा, हमारी जिंदगी कैसे चलेगी। ऐसा हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको आइस एज के मुतालिक बताऊंगा। आइस एज एक ऐसे पीरियड को कहते हैं जब हमारी जमीन का टेम्परेचर बहुत नीचे गिर गया था, यानी शदीद सर्दी। इसकी वजह से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्लेशियर्स और बर्फ की शीट्स में ढक गया था। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। दुनिया में ऐसे 5 बड़े पीरियड्स देखे गए हैं। आइस एज के बारे में एक मैथमेटिशियन मिलुटिन मिलानकोविच ने बहुत रिसर्च की थी। इसने 1941 में एक किताब भी लिखी थी, कैनन ऑफ इंसुलेशन एंड द आइस एज प्रॉब्लम। बहरहाल अब सवाल यह है कि आइस एज के पीरियड्स दुनिया में आए क्यों। दोस्तों, साइंटिस्ट का मानना है कि इसकी एक बड़ी वजह सूरज की रेडिएशन हो सकती है। सूरज की रेडिएशन अगर जमीन तक कम पहुंच रही है तो जमीन का टेम्परेचर नीचे गिर जाएगा, यानी सूरज की रोशनी का जमीन तक कम पहुंचना। यही दरअसल आइस एजेस की एक बहुत बड़ी वजह थी। एक और बात यह है कि आइस एज के दौरान जमीन पूरी तरह से और हर वक्त बर्फ से जमी हुई नहीं थी, बल्कि इस दौरान कुछ वक्त ऐसा भी आता था जब जमीन नॉर्मल हो जाती थी, जैसे आज हम रह रहे हैं। अब अगला सवाल यह है कि हमारी दुनिया आइस एज के दौरान कैसी हो गई थी। दोस्तों, जमीन का टेम्परेचर नीचे गिरने की वजह से आइस एजेस के दौरान जमीन में बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ गई थी। जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरो एशिया, ये जगहें बर्फ की शीट्स में ढक गई थी। सर्दी की वजह से जमीन ड्राई हो गई थी। समंदर में पानी का लेवल नीचे चला गया था। कई दरिया भी गायब होना शुरू हो गए थे। आज दुनिया के वो मकामात जहां आपको सहरा नजर आते हैं, आइस एज के दौरान यहां झीलें बन चुकी थी। अमेरिका में एक झील है जिसका नाम द ग्रेट सॉल्ट लेक है। कहते हैं कि ये झील भी आइस एज के दौरान बनी थी। दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि जमीन मुकम्मल तौर पर बर्फ में ढक गई थी, लेकिन जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ की लपेट में आ चुका था। खैर दोस्तों, अब सवाल यह है कि वो आइस एज जब इंसान भी इस दुनिया में मौजूद थे, तब हम इंसानों ने इतनी सर्दी में सरवाइव कैसे किया। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को हर तरह के माहौल में सरवाइव करने की सलाहियत दी है। कहते हैं कि उस वक्त इंसान नट्स और बेरीज वगैरह खाकर गुजारा करते थे। ये लोग भेड़ों और परिंदों का शिकार भी करते थे। ये भी माना जाता है कि उस वक्त जो लोग अफ्रीका के हिस्से में रहते थे उनके लिए इतना मसला नहीं था, क्योंकि वहां आइस एज का इफेक्ट इतना नहीं था। लेकिन जो लोग बर्फ से ढके हुए इलाकों में रहते थे वो भी शदीद सर्दी में सरवाइव करना सीख चुके थे। लेकिन जमीन के कई हिस्से ऐसे थे जहां इंसान जाते ही नहीं थे। जैसे आज अंटार्कटिका है, जहां हम इंसान नहीं बसते, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट बर्फ से ढका हुआ है। टेक्निकली हम लोग आज भी आइस एज में ही रह रहे हैं, लेकिन आइस एज के उस पीरियड में जब जमीन नॉर्मल हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। दोस्तों, आइस एज के दौरान ऐसे जानवर भी एग्जिस्ट करते थे जिनके मुतालिक बहुत कम लोग जानते हैं, जैसा कि वूली मैमथ। ये एक हाथी की तरह का जानवर होता था जिसकी खाल ऐसी होती थी कि इतने सर्द टेम्परेचर में भी इसका गुजारा करना बहुत आसान था। आइस एज में सरवाइव करने वाले इंसानों को भी इस जानवर से बहुत फायदा होता था। इस जानवर की खाल, इसका गोश्त, इसकी हड्डियां तक इंसानों के लिए बहुत काम आती थी। एक और जानवर आयरिश एल्क नाम का था, एक काफी बड़ा हिरन। ये हिरन आयरलैंड और रशिया के हिस्सों में रहते थे। आखिरी आइस एज में एक और जानवर होता था जिसे मेगालानिया कहते हैं। जैसे आज हम कोमोडो ड्रैगन्स को देखते हैं, एक बहुत बड़ी छिपकली जिसका साइज 2 गाड़ियों जितना होता था। ये छिपकलियां ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में रहती थीं, जहां आइस एज का इफेक्ट इतना नहीं था। दोस्तों, अब आखिरी सवाल यह है कि क्या हम फिर से आइस एज के उस हिस्से में जा सकते हैं जहां हमारी दुनिया का बड़ा हिस्सा बर्फ में ढक जाए। इसके चांसेस बहुत कम है। अगर सूरज से निकलने वाली रेडिएशन में थोड़ी सी कमी भी आ जाए, जितनी पहले आइस एज के दौरान आई थी, तो भी आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नए आइस एज के आने के चांसेस बहुत कम है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।